नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आज 14 अगस्त 2023 स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से देश भर में चल रही है। हर हाथ में तिरंगा नजर आ रहा है, हर घर पर तिरंगा फहरा रहा है। दिख रहा है कि आजादी का जश्न मनाने के लिए किस तरह भारतवासी आतुर हैं, उत्साहित हैं। लेकिन आज 14 अगस्त 1947 को भी याद किया जा रहा है, जब भारत का विभाजन हुआ था। लाखों लोग विस्थापित हुए थे, लाखों लोगों की हत्या हो गई थी, मारे गए थे, अत्याचार सहने को मजबूर होना पड़ा था। इसलिए आज भारत भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। आइए देखते हैं इसी दिवस पर आधारित हमारी यह खास। भारत का विभाजन मानव इतिहास में सबसे बड़े विस्थापनों में से एक है, जिससे लगभग 20 से 25 लाख लोग प्रभावित हुए थे। लाखों परिवारों को अपने पैतृक गांवों, कस्बों और शहरों को छोड़ना पड़ा था और शरणार्थी के रूप में संघर्षमय जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बहुत से विद्वान मानते हैं कि उस समय कांग्रेस ने सत्ता लोलुपता ना दिखाई होती और अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके होते तो ना तो देश का विभाजन होता, ना ही लोगों को विस्थापित होना पड़ता। विभाजन के समय विस्थापित हुए और मारे गए लोगों को आज देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की 2021 में घोषणा की थी। यह दिन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान लोगों की पीड़ा और कष्टों का स्मरण कराता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर देश के बंटवारे के दौरान जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। मोदी ने कहा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के कष्टों और संघर्षों की भी याद दिलाता है जिन्हें इस विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा था। उन्होंने कहा, ऐसे सभी लोगों को मेरा शत शत नमन। 14 अगस्त का विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस, जब मां भारती के दो टुकड़े हो गए थे, एक ऐसा दिन है जो हर भारतीय की आंखों को नम कर देता है। ये उन अनगिनत लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत के बंटवारे की बड़ी कीमत चुकाई। ये उन परिवारों के प्रति एकजुटता को दिखाने का, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और फिर भी साहस के साथ मां भारती के लिए अपनी श्रद्धा को लेते हुए जीवन को पटरी पर लेने के लिए जूझते रहे। आज ये अपने परिवार, अपने देश के हित में, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और साथियों, 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, मां भारती के टुकड़ों का वो दिन, हमें भविष्य में मां भारती को एक रखने की जिम्मेवारी भी देता है। अब इस देश को किसी भी तरह से कोई नुकसान न हो पाए, ये संकल्प करने का समय भी ये विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त है। साथियों, देश के हर बच्चा, बुजुर्ग, सब कोई 15 अगस्त का इंतजार करता है। और हमारा 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर मकसद तिरंगा, हर सपना तिरंगा, हर संकल्प तिरंगा। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर देश के बंटवारे के दौरान जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने 1947 में धर्म के आधार पर हुए देश के विभाजन को इतिहास का एक काला अध्याय बताया
और कहा कि इससे उत्पन्न हुई नफरत ने लाखों लोगों की जान ले ली और करोड़ों लोगों को विस्थापित किया। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा, देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी और कई लोग आज भी इस विभीषिका का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने कहा, आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन सभी लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने विभाजन के कारण अपनी और अपने परिजनों की जान गंवाई। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, 1947 का वह काला दिवस जब हमारा राष्ट्र दो टुकड़ों में बंट गया, लाखों लोग बेघर हुए, हिंसा का तांडव चरम पर था, विस्थापन का दंश झेलने को देशवासी विवश थे। यह दिवस उस अकथनीय विभीषिका का स्मरण करने का दिवस है। उन्होंने कहा, इस क्रूर घटना में जान गंवाने वाले लोगों को नमन। विभाजन विभीषिका दिवस सदैव देशवासियों को अतीत के काले अध्याय का स्मरण कर शांति व सद्भाव की यात्रा के लिए प्रेरित करेगा। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश का विभाजन भारतीय इतिहास का एक अमानवीय अध्याय है। उन्होंने कहा, आज इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन सभी लोगों को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्हें देश के विभाजन के समय अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। देश इस विभाजन की विभीषिका को कभी नहीं भूलेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, 1947 में धर्म के आधार पर खींची गई विभाजन की लकीर भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। इस त्रासदी के कारण करोड़ों लोग प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा, आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन सभी लोगों को नमन करती हूं जिन्होंने अपनों को खोने और अपनी मातृभूमि से विस्थापित होने का दर्द झेला। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।